नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेबी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे समास, और आज हम पढ़ेंगे समास का एक और तीसरा भेद, आपका तत्पुरुष समास। तो चलिए पढ़ते हैं। आज क्या है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है वो इस तरह से है कि जो तत्पुरुष समास है वो उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष समासम, यानी तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर पद प्रधानम कौन सा समास होता है, तो उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष समास होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रथम पद प्रधानम कौन सा समास होता है, इसकी क्लास हमने पहले पढ़ा दी है। आप कमेंट में बताइएगा कि प्रथम पद प्रधानम कौन सा समास होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उत्तर पद प्रधानम जो समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास को हमने विभक्तियों के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। यानी जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में है ना, जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास में द्वितीयांत विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जिस जिस विभक्ति का उत्तर पद के साथ समास किया जाता है वह उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इस तरह से विभक्तियों के आधार पर जिसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं वो आपका वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो पहला तत्पुरुष समास का भेद है द्वितीय तत्पुरुष समास। तो द्वितीय तत्पुरुष समास कैसा होता है, इस द्वितीय तत्पुरुष समास में हमेशा क्या आती है, द्वितीय व्यक्ति आती है। क्या सी व्यक्ति आती है, द्वितीय व्यक्ति आती है। जब हम समास विग्रह करते हैं तब हम द्वितीय विभक्ति के साथ उस तत्पुरुष समास का विग्रह किया जाता है। इसके साथ साथ द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट रूप भी है और सूत्र है द्वितीय श्रित अतित पतित गतय अत्यस्त प्राप्त और आपन्य। इस सूत्र का मतलब यह है कि यदि उत्तर पद में, समास के उत्तर पद में यदि श्रित आए, अतित आए या पतित आए या गतय आए या अत्यस्त शब्द आए या प्राप्त शब्द आए या आपन्य शब्द आए, इनके साथ में हमेशा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देते हैं, कृष्णाश्रित। कृष्णाश्रित एक पद है और यहाँ पर क्या बताया अभी कि जिस पद के अंत में यानी द्वितीय पद में, यानी समास के द्वितीय पद में यदि श्रित आता है, अतित आता है या पतित आता है या गतय आता है या अत्यस्त आता है या प्राप्त आता है या आपन्य शब्द में से कोई सा भी शब्द आता है, वह समास द्वितीय तत्पुरुष समास का होता है। जैसे कृष्णाश्रित, तो कृष्णाश्रित एक समास से युक्त पद है और इसके उत्तर पद में श्रित है। तो इस सूत्र से इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होना चाहिए। हमने इसको यहाँ पर पहचान लिया है। अब हम यदि सामान्य रूप से देखें, जब इसकी हम श्रित का अर्थ लगाएं तो श्रित का क्या अर्थ होता है, श्रित का अर्थ होता है आश्रय। श्रित मतलब आश्रय। और कृष्ण श्रित है यानी कृष्ण पर आश्रित है ना, तो कृष्ण का आश्रय किया हुआ, इसका समास विग्रह क्या हुआ, कृष्ण का आश्रय किया हुआ। संस्कृत को हिंदी में यदि हम समास विग्रह करते हैं और उसके आधार पर यदि हम हिंदी में समझते हैं
तो हमें इसको और भी आसान समझ सकते हैं। तो कृष्ण आश्रित है, कृष्ण श्रित है, श्रित माने आश्रय प्राप्त किया हुआ, यानी कृष्ण को आश्रित प्राप्त किया हुआ। तो कृष्णम श्रित है, कृष्णम में द्वितीय व्यक्ति आई है, तो यहाँ पर श्रित के योग में द्वितीय व्यक्ति होगी। आगे है कूप पतितम पतित, पतित आया है कूप पतित, कुएं को पतित यानी कुएं को गिरा हुआ, यानी कुएं में गिरा हुआ। अगला है ग्रामम गते, ग्रामम गते, ग्राम गते, सॉरी ग्राम शब्द है, ग्राम गते शब्द है, तो ग्राम गते इसका समास विग्रह हुआ ग्रामम गते, गांव को गया हुआ। ऐसा ही कृच्छ गते, कृच्छ माने कष्ट और गते शब्द आया है गते, तो कष्ट को गया हुआ। तो सीधा सा है कि द्वितीय तत्पुरुष समास कहाँ होता है, जिसके उत्तर पद में आपका श्रित आए, अतित आए, पतित आए या गत आए या अत्यस्त आए, प्राप्त या आपन्न शब्द में से कोई भी शब्द आए, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अगला देखते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पर तृतीय कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, और तृतीय कारक चिन्ह जब आपने उनके नियमों को पहले पढ़ा दिया है, पढ़े होंगे, तो वहां पर जो तृतीय कारक जो चिन्ह है वो तृतीय कारक विभक्ति है ना, तृतीय विभक्ति किन किन कारणों से आती है, वो सभी कारण इस तृतीय तत्पुरुष समास में भी लागू होंगे। उदाहरण देखते हैं, शंकुला खंड, शंकुला खंड एक शब्द है, और शंकुला खंड का जब हम समास विग्रह करते हैं तो शंकुलाया खंड है। अच्छा, इसका शंकुला खंड माने शंकुला से काटा हुआ है ना, शंकुलाया खंड यानी शंकुला से काटा हुआ, शंकुला मतलब सरोता, तो सरोता से काटा हुआ, तो यहाँ पर से चिन्ह आ रहा है सहायता के लिए, तो इसलिए यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास होगा। अगला है धान्य अर्थ है, धान्य अर्थ है यानी धान्य से संपत्ति, यानी धान्य से, धान्य अर्थ है धान्य से संपत्ति, तो यहाँ पर तृतीय समास होगा। इसी तरह से और उदाहरण है तृतीय तत्पुरुष समास के, जैसे हरि त्राते, तो बताइए हरि त्राते तृतीय तत्पुरुष, इसमें समास विग्रह क्या होगा, इसमें होगा आपका हरिणा, इसमें तृतीय व्यक्ति आएगी हरिणा त्राते, हरि द्वारा रक्षित, त्राते माने रक्षित किया हुआ। नख भिन्न है ना, नख माने नाखून और भिन्न माने अलग, अर्थात नाखून से भिन्न। तो जब हम इसका हिंदी अनुवाद करके देखते हैं, तो हिंदी में भी हम इसको समास विग्रह पहले करके यदि देखते हैं तो इसको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि नख भिन्न, नाखून से भिन्न, नख भिन्न यानी नाखून से भिन्न। और अब हम इसका संस्कृत अनुवाद करते हैं, तो कैसे करेंगे, आपका नाखून से भिन्न है तृतीय तत्पुरुष समास में है, तो नखई भिन्न है। इसी तरह से विद्याहीन है, विद्याहीन, विद्याहीन का समास विग्रह क्या होगा, विद्याहीन है, विद्याहीन है यानी इसमें विद्या में तृतीय तत्पुरुष समास है, तृतीय व्यक्ति आएगी, और हीन है आपका शब्द चौकितों आ जाएगा, तो विद्याहीन है। ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य, ज्ञानेन शून्य, ज्ञान से शून्य। पितृतुल्य, पिता के समान है ना, तो पित्रा तुल्य, तो पित्रा में तृतीय व्यक्ति आएगी, तुल्य होगा। इस तरह से ये जो तत्पुरुष समास हैं, जितने भी द्वितीय विभक्ति से लेकर के जो सप्तमी विभक्ति तक जितने भी आपके तत्पुरुष समास आएंगे,